नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे और खुश होंगे। तो जैसा आप सबों को यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी है जिनका नाम, और ये घटना जो है वो आपातकाल की है। और जो आपातकाल की जो घटना है वो 25 जून 1975 की बात है। जैसा आप सभी को अभी जैसा आप लोग अगर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, अगर पॉलिटिक्स के ध्यान रखते होंगे, तो जैसा आप सबों को पता है कि जल्द अभी सत्र चल रहा है संसद में, और संसद में एक बात उठ रहा है और वो है आपातकाल का विरोध करना। ठीक है, आपातकाल का विरोध हो रहा है और इस दिन को काला दिन कहा गया है। तो ऐसी क्या बात रही होगी इस आपातकाल के दिन का, तो उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि आपातकाल होता क्या है और इसके पीछे का रहस्य क्या था। इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा अभी वर्तमान में संसद के सत्र में चल रहा है, जितने पक्ष के लोग हैं वे आपातकाल को काला दिन बता रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि ऐसी घटना को कभी भूला नहीं जा सकता। और सही बात है, ऐसी घटनाओं को भूलना नहीं चाहिए और लोगों को हमेशा जानना चाहिए इतिहास के बारे में, हमारे देश ने क्या क्या बातें झेली है, क्या क्या बातें हुई है, इन सारी बातों को। तो चलिए, और आपातकाल के समय में जो उस समय प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी, वो है इंदिरा गांधी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर बात ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो मैंने कंटेंट लिया है वो विकिपीडिया के माध्यम से लिया है आप सबों के सामने। तो चलिए देखते हैं। बात है 25 जून, जैसा आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में भी देखते जा सकते हैं। 25 जून से लेके 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की ये घटना है। आपातकाल लगभग 21 महीने तक चला, 2 सालों तक चला। अब भारत में यह आपातकाल का दिन घोषित किया गया था। किसे? 25 जून से लेके 21 मार्च 1977 तक का। ठीक है, इसको आपातकाल घोषणा किया था हमारे देश की उस वक्त की जो प्रधानमंत्री जी थी, जिनका नाम इंदिरा गांधी था। और उस वक्त जो राष्ट्रपति जो थे उनका नाम फखरुद्दीन अली अहमद था। ठीक है, उन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर ही, ठीक है, राष्ट्रपति घोषणा करता है। और यहाँ पे इंदिरा गांधी के कहने पर ही जो उसमें के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने इस आपातकाल की घोषणा की थी। अगर बात करें संसद, हम आपकी जगह संविधान की, तो ये जो आपातकाल की जो बात है वो हमारे भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, जैसा ये जो आपातकाल जो हुआ है वो संविधान के आधार पर ही, क्योंकि हमारे संविधान पे अनुच्छेद 352 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस आपातकाल की घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा किया गया और उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर ही इस आपातकाल की घोषणा उन्होंने किया था। और जैसा कि यह जो आपातकाल का जो बात है वो हमारे स्वतंत्र भारत का इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल कहा जाता है। ये विवाद का विषय ही है अभी तक कि आपातकाल क्यों किया गया, कहे किया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, ये सारे अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन उस वक्त जो सत्ता पक्ष जो था वो कांग्रेस का था। तो कांग्रेस ने इस आपातकाल पे खेद व्यक्त भी किया है कि यह बहुत ही गलत डिसीजन था, ये चीज़ को लेके उनके द्वारा ये कहा गया है। लेकिन फिर भी वर्तमान में ये विवाद का विषय बना हुआ है और इस आपातकाल को अलोकतांत्रिक काल के रूप में भी इसको कहा गया है। और आपातकाल के दौरान ही जितने भी चुनाव हुए थे स्थगित हो गए थे और नागरिकों के अधिकार को समाप्त करके मनमानी भी किया गया था। ऐसी बात नहीं है कि इसके पीछे
कुछ सही उद्देश्य रहा होगा, लेकिन इसके अगर नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे आम जनता भी त्रस्त थी, आम नागरिक भी त्रस्त थे, और उनको जो अधिकार जो दिए गए थे संविधान के द्वारा, उन सारे संविधान को अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था इस आपातकाल के दौरान। ठीक है, और इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया, मतलब जितने भी विपक्ष के लोग थे। ठीक है, कांग्रेस तो पक्ष में था, लेकिन विपक्ष के रूप में जितने भी पार्टियां थे उन्होंने भी आपातकाल का विरोध किया, और जितने भी इंदिरा गांधी के विरोधी लोग थे उन लोगों को जेल में डाल दिया गया, और जितना भी प्रेस था, ठीक है, उनको प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री के जो बेटे थे जिनका नाम संजय गांधी था, उनके नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। लेकिन ये अभी भी विवाद का विषय है कि आपातकाल में ऐसी क्या बात रही होगी कि ये पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। इसके पीछे का रहस्य क्या है ये अभी तक खुला नहीं है। ठीक है, और जो जयप्रकाश नारायण जो थे उस समय, वे इस आपातकाल की जो घटना को वो भारतीय इतिहास के सर्वाधिक काली अवधि कहते हैं, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, काला कानून इसे कहा गया है। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे इस स्लाइड के माध्यम से ऐसी क्या बात रही थी, क्या मामला रहा था कि इंदिरा गांधी ने इस तरह के आपातकाल की उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, चलिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और बात है सन 1971 का। ठीक है, 1971 में लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। ठीक है, राजनारायण को पराजित उन्होंने किया, लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो इंदिरा गांधी की सरकार है उन्होंने 4 साल पूरे किए, और उसी के बाद जो राजनारायण जो थे, जो इंदिरा गांधी के मुख्य प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती उन्होंने दे दिया। ठीक है, और उनकी दलील यह थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग उन्होंने किया है। ऐसी बातें जैसे अभी वर्तमान में भी ये कहा जाता है कि जो अभी वर्तमान का जो पक्ष है उन्होंने ईवीएम को खरीद लिया है, छेड़छाड़ किया गया है। ऐसे मशीनरी मतलब सरकारी का दुरुपयोग का इल्ज़ाम अभी भी लगता है ना, और उस वक्त में भी लगता था, उसमें बैलेट पेपर पे होते थे। ठीक है, तो उन्होंने दलील लगाया कि इंदिरा गांधी जो थे वो चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग उन्होंने किया है, और तय सीमा से अधिक पैसे उन्होंने खर्च किए हैं, और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो इस दलील को हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, और अदालत ने जो हाई कोर्ट है उन्होंने इस आरोपों को सही ठहराया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हाई कोर्ट जो दलील दिया गया था राजनारायण के द्वारा, उन सारे आरोपों को, इंदिरा गांधी के जो आरोप लगे थे वो सारे आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी यह बयान जारी करके कह दिया कि इंदिरा का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, और इसी के बाद कुछ दिनों तक ये भी खबर आई कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दे देंगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद इंदिरा गांधी के द्वारा इस तरह के आपातकाल की घोषणा कर दिया गया। ठीक है, यहाँ बगल पे आप लोग देखिए, यहाँ पे है 5वीं लोकसभा चुनाव 1971 का, यहाँ पे रिजल्ट को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे जो कांग्रेस कुल सीट कितना था, उसमें 518 था, बहुमत के लिए 260 चाहिए था। तो वहीं पे कांग्रेस जो पार्टी है उन्होंने 352 सीट ला करके बहुमत हासिल किया। उसी के बाद सीपीएम जो 25 सीट उन्होंने लाया, सीपीआई 23 सीट, भारतीय जनसंघ 22 सीट, है ना। तो इन्हीं सारी बातों को देख करके जो 352 सीट जो बातें हैं, उन्हीं बातों को देख करके जो राजनारायण जो हैं उन्होंने हाई कोर्ट पे दलील लगा दिया, मतलब दलील पेश कर दिया उन्होंने हाई कोर्ट पे, इस बात को लेकर के केस कर दिया, है ना, पक्ष पे। तो ये सारी बातें हैं, और यहाँ पे इंदिरा गांधी को
दोषी करार दे दिया जाता है। लेकिन वे टस से मस नहीं होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सुनने में मिला कि इस्तीफा दे देंगी, लेकिन वे नहीं देती हैं। चलिए, और ये जो आपातकाल जो हुआ था उसमें बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, है ना, उस वक्त में। तो क्या क्या कौन कौन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया? तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय सेवक संघ, जिसको हम लोग RSS कहते हैं, RSS, ठीक है। तो उसकी क्या भूमिका रही थी कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसको प्रतिबंध कर दिया गया, ठीक है, और मतलब गैर कानूनी संस्था के रूप में इसको घोषित कर दिया गया उस वक्त पे। और कारण क्या बताया गया कि माना गया कि ये जो संगठन है विपक्षों नेताओं को का करीबी है तथा इसका बड़ा संगठनात्मक आधार सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने की संभावना रखता है। पुलिस इस संगठन पर टूट पड़ी और हजारों कार्यकर्ताओं को कैद कर लिया गया। RSS के प्रतिबंध की चुनौती दी और हजारों स्वयंसेवकों ने प्रतिबंध के खिलाफ और मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह भी किया था। उसी समय इस RSS को प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब देखेंगे सिखों के द्वारा क्या विरोध किया गया। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं और सरकार के अन्य स्पष्ट आलोचकों को गिरफ्तार किया गया, सलाखों के पीछे जेल भेज दिया गया। आपातकाल की घोषणा के कुछ समय बाद सिख नेतृत्व में अमृतसर में बैठकों का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने कांग्रेस की ये फांसीवादी प्रवृत्ति का विरोध करने का उन्होंने संकल्प लिया। और देश में पहले जन विरोध का आयोजन अकाली दल ने किया था। देश में पहला जन विरोध, याद रखिएगा इन बातों को, कि पहला जन विरोध किस दल ने किया, तो वो हो गया आपका अकाली दल, जिसे लोकतंत्र की रक्षा का अभियान के रूप में माना जाता है। और इसे 9 जुलाई को अमृतसर में शुरू किया गया, ठीक है। ये सारी बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे ये आपातकाल के दौरान एक ऐसी बात सामने में आई और इसमें कांग्रेस दल का पूरा विरोध हुआ, इंदिरा गांधी का पूरा विरोध हुआ, और उसी के कुछ दिनों के बाद फिर से चुनाव होते हैं और वहाँ पे एक पहली बार, देश में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार का चयन होता है, ठीक है। तो ऐसी क्या बात रही होगी, इसको हम लोग देखेंगे। तो आपातकाल के लागू करने के 2 साल के विरोध की लहर तेज होती देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव करने की सिफारिश दी, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा गांधी खुद जान गई कि पूरा देश उनके विरोध हो चुका है, खिलाफ हो चुका है, तो इसीलिए उन्होंने लोकसभा भंग करने का उन्होंने सिफारिश दिया और दोबारा चुनाव करने की बात उन्होंने रखी, ठीक है। तो चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ और खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गई। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया और संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 में सिमट गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में उस वक्त ये जो दोबारा जो चुनाव हुए उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती थी, ठीक है। वहीं पे नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए फैसले की जांच के लिए शाह आयोग गठित किया। हालांकि नई सरकार 2 साल भी टिक नहीं पाई, ठीक है। जो नया सरकार जो बना जनता दल का, वो 2 साल भी टिका नहीं, ठीक है। और अंदरूनी अंतर विरोधी, मतलब खुद जो जनता दल है उसमें खुद फूट पड़ गया और 1971 में ही, माफ कीजिएगा, 1979 में ही सरकार गिर गई और उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों को, मतलब ये सारी बातें यहाँ पे, ये थोड़ा छोड़ दीजिए, तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चुनाव हुआ 1971 में, ठीक है। खुद इंदिरा गांधी ने लोकसभा
को भंग किया, चुनाव दोबारा कराने का फैसला लिया और जनता पार्टी भारी बहुमत से वे जीतते हैं। और यहाँ पे चुनाव में कांग्रेस को बहुत हार का सामना करना पड़ता है और 30 वर्षों के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार हमारे केंद्र में आती है और जिसका प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाया जाता है। लेकिन ये जो सरकार बनी थी, नई सरकार, वो 2 साल भी नहीं टिकी और 1979 में फिर से ये सरकार गिर गई। और कारण क्या बताया गया? खुद में आपस में फूट पैदा होने के कारण। चलिए इस स्लाइड में हम लोग घटनाक्रम के बारे में देखेंगे, जो आपातकाल के दौरान जो देखने को मिली थी कि क्या क्या घटनाएं हुई थी, वो सारी बातों को। तो बात है 1975 से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 1975 में 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी ठहराया और 6 साल के लिए पद से बेदखल उनको कर दिया, 6 साल के लिए, ठीक है। और इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी संसाधनों को गलत इस्तेमाल करना जैसे 14 आरोप सिद्ध किए गए। लेकिन आदतन श्रीमती गांधी ने उन्हें स्वीकार ना करने के लिए न्यायपालिका का उपहास किया और राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल किया था। और अगर बात करेंगे उस समय हाईकोर्ट के जो जस्टिस जो थे, उनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा। उन्होंने ही इंदिरा गांधी को दोषी करार करते हैं और उस पर 14 आरोप जो लगाए गए थे वे सिद्ध किए जाते हैं और उन्हें 6 साल के लिए पद से बेदखल भी कर दिया जाता है। तारीख था 12 जून 1975 का, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 24 जून 1975 को क्या घटना घटी थी। तो 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका का उपहास किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उस पर दोष लगाए गए थे उसको बरकरार रखता है ना। लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाज़त दी जाती है ना। यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया, 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस जाता है तो दोषी तो बरकरार रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का उनको परमिशन दे दिया जाता है। फिर बात है 25 जून 1975 को। तो इस दिन क्या हुआ था कि जयप्रकाश नारायण जो थे, जिसको हम लोग जेपी कहते हैं, जेपी सर कहते हैं, तो जेपी नारायण ने इंदिरा के ना चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। जयप्रकाश नारायण को द्वारा डेली विरोध प्रदर्शन करने का उन्होंने आह्वान किया था। फिर 25 जून की ही बात है, उस दिन राष्ट्रपति का अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया था। 25 जून 1975 को ही यह लागू हो चुका था। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1976 की बात को, क्या हुआ था भाई। तो सितंबर की बात है 1976 की, जिसमें संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के पुत्र थे, उन्होंने देश भर में अनिवार्य पुरुष नसबंदी करने का आदेश दिया था। और इसके पीछे का क्या मंशा था? इसके पीछे का उनका मंशा जो था कि देश की आबादी को नियंत्रण करना, ठीक है। तो ऐसी क्या बात हो गई कि आपातकालीन के दौरान ही ऐसा करना पड़ा। वो पहले भी कर सकते थे या बाद में भी कर सकते थे, लेकिन इसके पीछे का क्या मंशा रहेगा वो तो वही बता सकते हैं, ठीक है। आबादी नियंत्रण करना, ये उन्होंने रीज़न बताया। तो इसके अंतर्गत लोगों की इच्छा के विरोध में नसबंदी कराई गई, जिसको इच्छा नहीं था उनको भी नसबंदी कराया गया। और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संजय गांधी की भूमिका के सटीक सीमा विवादित है। कुछ लेखकों ने गांधी को उनके अधिकारिकता के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें लेखकों ने उन अधिकारों को दोषी ठहराते हुए जिन्होंने स्वयं गांधी के बजाय कार्यक्रम को लागू किया था, उन्होंने ये संजय गांधी को दोषी ठहराया। और रुखसाना सुल्ताना जो एक थी,
वो समाजवादी पार्टी से थी, जो संजय गांधी की करीबी सहयोगी में से एक माना जाता था। उन्हें पुरानी दिल्ली के मुस्लिम क्षेत्रों में संजय गांधी के नसबंदी अभियान के नेतृत्व का बहुत कुख्याति मिला था। किसको? आपका रुखसाना सुल्ताना को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 1977 का। 1977 में ही आपका आपातकाल को समाप्त किया जाता है। तो 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करते हुए घोषणा की कि मार्च में लोकसभा के लिए आम चुनाव होंगे और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा 1977 में। और 23 मार्च 1977 को आपातकाल को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो 16 से 20 मार्च की बात है, जिसमें 6वें लोकसभा का चुनाव हुआ और इसमें जनता दल भारी बहुमत से सत्ता में आई, जो गैर कांग्रेसी सरकार थी 30 वर्षों के बाद पहली बार। और संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 353 में सिमट गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है और स्वयं इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव में हार जाते हैं और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिलता है और उनके जनता पार्टी के बनते ही मोरारजी देसाई के द्वारा आपातकाल के दौरान जितने भी निर्णय लिए गए थे उनकी जांच कमेटी बैठाई जाती है और जिस जांच कमेटी का गठन किया गया उसका नाम शाह आयोग कह के बनाया गया, जांच कमेटी। ठीक है, तो ये था आज का ये वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें हमने जानी है कि आपातकाल के पीछे का रहस्य क्या है, आपातकाल क्यों हुआ और आपातकाल के द्वारा क्या क्या गैर कानूनी काम किए गए पक्ष के द्वारा। इन सारी बातों को हमने जाना है और आप सबों को आपको बताना है कि आपातकाल सही था नहीं था, आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सबों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है? वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें जानने मिली होगी, तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल में जो नए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो आप सबों को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताइए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।